आगे बढ़ेंगे ज़राई क़वानीन को वापस लेने की मांग को लेकर। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर चला किसान आंदोलन आज 53वें दिन में दाखिल हो गया है। वहीं आज किसान लीडरान दोपहर में मीटिंग भी करेंगे। मीटिंग में किसान 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर रूट प्लान और दीगर मनसूबाबंदी पर तबादला ख्याल करेंगे। गौरतलब है कि किसानों और मरकज के बीच 19 जनवरी को अगली मीटिंग होगी। इससे कबल तमाम 9 मीटिंगें बेनतीजा रही। किसान तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि नए सिरे से दूसरी कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें गैर जानिबदार अफराद शामिल हो और किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता ना हो। इसी बीच तफ्तीशी एजेंसी NIA ने 20 से ज्यादा अफराद को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। किसान लीडर बलदेव सिंह सिरसा और अदाकार दीप सिंह सिद्धू और इनके भाई मनदीप को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और हमारे नुमाइंदे राजीव इस वक्त चिल्ला बॉर्डर से सीधे तौर पर जुड़े। राजीव, किसानों का एहतजाज लगातार जारी है, 53वां दिन है, किस तरह का मंजर है वहां पर, क्या कुछ चल रहा है अभी? बिल्कुल, इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पे हूं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि आज भी जो है किसान सड़क पे हैं और अपनी मांगों को लेकर के पूरी तरह से जो है उनका प्रदर्शन जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यहाँ पे जो है पंडाल बना के रात गुजार रहे हैं, शीतलहर चल रही है, लेकिन उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग इस सड़क से घर के वापस नहीं जाएंगे। मेरे साथ युवा किसान यहाँ पे हैं, ये भी काफ़ी समय से यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह बताइए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में यहाँ पर रहना मुश्किल है, कब आप लोग घर जाएंगे? हमने लगभग पूरा जो विंटर सीजन है वो निकाल दिया है। अब हम तब जाएंगे जब हमारी बात को सरकार सुन लेगी। सरकार इधर उधर की बात करके समय नष्ट कर रही है और एक लोकतांत्रिक देश का अपमान कर रही है। देखा जाए तो कई दौर की बैठक हो चुकी है और बैठक में नतीजा निकली, क्या लग रहा है कि? देखिए, सरकार जो किसानों को परेशान कर रही है ना, ये उम्मीद किसानों ने कभी रखी नहीं थी उससे। इसलिए कांग्रेस को बदल के BJP को लाया गया था कि किसान मजदूर की है। हमारे मोदी जी जो है छोटे स्टैंड से प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं, वो समझेंगे पीड़ा हमारी। लेकिन 9 दौर की वार्ता दामनी मूवी बना दी है, तारीख पे तारीख दिन रहे, तारीख पे तारीख लग रही है। और किसान के बारे में अगर एक बार भी मन बना के बैठे सरकार, एक बार भी, क्योंकि किसान और मजदूर इस कड़ाके की ठंड से परेशानी नहीं है, परेशानी इस बिलों से हो जाएगी। हमें आटा 200 रुपये किलो मिला खाने के लिए, हमारा गेहूँ MSP हमें गारंटी नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं। आप युवा हैं, आप बताइए, सरकार का कहना है कि जो कानून लाया गया है, इस कानून से जो है किसानों को आज़ादी दी जा रही है, जो अभी तक नहीं मिल पाई थी वो स्वतंत्र हो गए, अपने भाव से अपना अनाज बेच सकेंगे। देखो, सरकार की जो बातें हैं वो स्लोगन पर आधारित हैं। एक बात बताइए कि किसान क्या चाह रहा था? किसान ये चाह रहा था कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले से नहीं बनता, वो अपने फॉर्मूले से सरकार देती है, उस पर भी कोई कानूनी गारंटी ये नहीं दे रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि भंडारण क्षमता वाला जो एक्ट है वो तो पूरे राष्ट्र के विरोध में है। जनता को धीरे धीरे 3 साल में 4 साल में समझ में आएगा। किसान पूरे देश की लड़ाई। आगामी जो बैठक होने वाली है उसमें क्या आप लोगों को क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद, हम सरकार की तानाशाही नीतियां आ रही हैं, अखबार में ये कह रहे हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे। जिनके बैंकों में किसी किसान के तो बैंक में खाते नहीं है, उसकी ये जांच कराने की बात कर रहे हैं। तो मैं सरकार की जो मंशा है, मैं भी 3 या अब जब से पैदा हुआ हूँ तब से शायद एक बार नहीं डाला हो वोट, BJP को ही डाला है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ इसकी इन क्रियाकलापों को देखकर। क्या ताऊ जी, क्या लग रहा है, कब तक रहेंगे सड़क पे, कब जाएंगे घर? देखिए भाई, हमको शौक नहीं, हमको अपनी झोंपड़ी प्यारी लगता है। हम जिस धरती में पले हैं, गांवों में रहें, वो प्यारा लगता है। मजबूरी में यहाँ आए, मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी है। हमारा जब तक ये समस्या हल नहीं होगा, चाहे ये शरीर चला जाए, किसान आज़ाद नहीं होगा जब तक नहीं जा सकते। तो सीधे तौर पे यहाँ पे जो लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, इनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग घर को वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि राजीव, एक चीज और, यहाँ पर ट्रैक्टर रैली को लेकर जो बातचीत चल रही है, 26 जनवरी को की ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, क्या इस ताल्लुक से भी वहां पर कुछ इस तरह की खबरें हैं कि रैली निकलेगी या नहीं निकलेगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसा कि कहा गया था कि 26 तारीख को जो है 26 जनवरी को आप लोग ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं, तो क्या ट्रैक्टर रैली आप लोग निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, क्या चाहिए? देखो, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है, लेकिन किसान का मन ये है कि अब वो दिल्ली के चारों ओर बैठा है, तो दिल्ली में परेड सबने नहीं देखी है,
तो हम अपना तिरंगा झंडा लेकर अनुशासन तरीके से, कोई हम दूसरी मंशा से हम 26 जनवरी अब देश के गणतंत्र दिवस में एक ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस बन जाएगा जब देश का अन्नदाता झंडे को लहरा के वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगाएगा। आपको नहीं लगता इससे स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी जब सारे किसान ट्रैक्टर लेकर के राजधानी में? देखिए, किसान की स्थिति अनियंत्रित है, सरकार के सामने है। आज 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, 70 किसान शहीद हो गए हैं। ये क्या, ये नहीं लगती अनियंत्रित है वो? और फिर हमारा गणतंत्र दिवस है और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर हर किसान को, मजदूर को, सबको अपनी तो आप लोग की इच्छा है कि हम उस दिन परेड करें? बिल्कुल इच्छा है, बिल्कुल इच्छा है। चलिए, हमारे बहुत सिस्टम बहुत को शुक्रिया राजीव इस जो हमारा तमाम संयुक्त जानकारी मोर्चा के बना लिए। हुआ तो है, किसान जो लगातार हमारे सारे एहतजाज वोटरों पे अपना है, कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा 53वां दिन है और किसान का बना हुआ लगातार है। जो किसान आदेश डटे करेगा हुए हैं उसका और पालन किया जाएगा। सरकार से 10वें दौर की बातचीत 19 तारीख को होने वाली, उम्मीद किया कि इसमें कोई नतीजा निकल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।